बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 31 मई 2021 है और आज दिन है पीर का। भारत पाकिस्तान के सामने सरेंडर हो चुका है। मोदी को जो पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक के ज़रिए से हराया है, इसके बाद भारत के आर्मी चीफ भी पाकिस्तान के सामने हथियार डाल चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के बारे में बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मुज़ाकरात के ज़रिए से बहाल और बेहतर करना चाहते हैं। LOC पर जो हमने सीज़ फायर एग्रीमेंट किए हैं फरवरी के अंदर है, तो ये LOC पर होने वाला सीज़ फायर एग्रीमेंट पाकिस्तान के हक़ में भी बेहतर है और हमारे भारत के हक़ में भी बेहतर है। लिहाजा हम ताल्लुकात को इस मुआहदे के ज़रिए से मज़ीद अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं। भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने ने यह बयान एक ऐसे मौके पर दिया है जब पाकिस्तान की जानिब से मसला कश्मीर के हवाले से एक नया प्लान सामने आ रहा है, एक नया मंसूबा सामने आ रहा है, जिसमें फ़लस्तीन की आज़ादी की तरह मसला कश्मीर के हवाले से भी पाकिस्तान इसी तरह का एक मौक़िफ़ आलमी सतह पर उठाने जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़रिए से कश्मीर के हवाले से नई करारदादें पास होने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। नाज़रीन, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के जो सदर हैं, जो तुर्क निज़ाद हैं, जिनका नाम वोल्कन बोस्केर है, उन्होंने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये पाकिस्तान पर मुनहसर है कि कश्मीर के मसले को अच्छे अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से उठाए। जिस तरह से फ़लस्तीन के हक़ में दुनिया की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, इसी तरह से हमदर्दियाँ कश्मीर के हवाले से भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इस हवाले से लोगों की राय को जमा करेगी और एक मुश्तरका स्टांस लिया जाएगा, मौक़िफ़ अपनाया जाएगा, जिससे कश्मीरियों की आज़ादी मुमकिन हो सकेगी। नाज़रीन, जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के जो सदर हैं वोल्कन बोस्केर, उनके इस बयान पर भारत के अंदर काफ़ी शोर मचा हुआ है। भारतीय मीडिया चीखों पुकार कर रहा है, यहाँ तक कि BJP की हुकूमत के लोगों ने भी वोल्कन बोस्केर के इस बयान की मजम्मत की। लेकिन नाज़रीन, अब भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर करना चाहते हैं, लिहाजा पाकिस्तान हमारे साथ मिल बैठ कर मुज़ाकरात करे, मामलात को अच्छे अंदाज से बेहतर करे और जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है इस मुआहदे को मज़ीद फैलाया जाए। नाज़रीन, भारत हमेशा से चालाक और मक्कार रहा है। भारत की तारीख़ हमें ये बताती है कि ये मुंह से राम राम करता है लेकिन बगल के अंदर छुरी भी रखता है। जब मौका मिले तो ये मुनाफिकों की तरह पीठ के पीछे से वार करता है और छुरा घोंपने की कोशिश करता है पीठ के अंदर। लिहाजा पाकिस्तान इस हवाले से हसास है, लेकिन अगरचे दुनिया के अंदर ये बात भारतीय लोग समझ चुके होंगे कि उनकी हुकूमत जो अवाम से कहती है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, हम जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रहे हैं, हम बलूचिस्तान को तोड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों को एक्सपोज कर रहे हैं। आप जानते हैं भारत के कितने लोगों ने यह बयान दिया, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की पनागाहें हैं, जन्नतें हैं। लेकिन अब यही भारत पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं करेगा जब तक कि कश्मीर के अंदर भारत हालात बेहतर नहीं कर देता है, आर्टिकल 370 के फैसले को ख़त्म नहीं कर देता है, वापस नहीं ले लेता है, आर्टिकल 35A के फैसले को वापस नहीं ले लेता है। यह बयान नाज़रीन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी दिया है। उनका ताज़ा बयान है कि जब तक मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदगी दहशतगर्दी बंद नहीं होती, कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जाता, आर्टिकल 370 का जो फैसला है उसे वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम कश्मीरियों के खून का सौदा करके तिजारत बहाल नहीं कर सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा कि भारत और पाकिस्तान की तिजारत से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा, लेकिन हम कश्मीरियों के खून का सौदा नहीं कर सकते हैं। एक ही मसला है कश्मीर का जो कि हम बातचीत से हल करें, लेकिन जो अब सिचुएशन है, अगर हम इस वक्त हिंदुस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी हम एक गद्दारी करेंगे। इसका मतलब हमने उनको
उनको यानी उनकी सारी जो जद्दोजहद, जो सारा जो उनकी स्ट्रगल, पता नहीं 1 लाख से ऊपर शहीद हो चुके हैं कश्मीरी। इसका मतलब कि हम उस सब को नज़रअंदाज कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तजारत बेहतर होगी, लेकिन उनका सारा खून ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा ये हो नहीं सकता। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें पता है वो उन्होंने किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि उनके खून के ऊपर हम ये सोच लें कि पाकिस्तान की तजारत बेहतर हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। अगर हमारे से अगर वो 5 अगस्त के वो जो उन्होंने कदम उठाए उधर वापस चले जाएं, फिर बिल्कुल हो सकती है बात, और फिर हम कश्मीर का मसला एक रोड मैप भी ला सकते हैं और हल कर सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान से उन गद्दारों को डूब मरना चाहिए जो ये कहते हैं कि कश्मीर का सौदा कर लिया गया है, जो ये बकवासात करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने कश्मीर को बेच दिए है, पाकिस्तान की फ़ौज ने कश्मीर पर समझौता कर लिया है। नाज़रीन, दरअसल ये गद्दार और ये एजेंट भारत की ज़ुबान बोलते हैं, ये लोग ये इसराइल की ज़ुबान बोलते हैं, ये कश्मीरियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं। ये लोग गद्दार हैं जो अवाम के जहनों को ख़राब करते हैं। ये लोग अवाम के जहनों को 5th जनरेशन वॉरफेयर के ज़रिए से जकड़ना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की तरक्की से खौफज़दा हैं। इन्हें पता है पाकिस्तान का रशिया से मुआहिदा हो चुका है, गैस पाइपलाइन का इतना बड़ा मुआहिदा है जिससे पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी सेक्टर है उसको काफ़ी तवानाई मिलेगी, और पाकिस्तान और रशिया की कुर्बतों से भारत की चीखें निकल रही हैं, अमरीका की चीखें निकल रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर CPEC मंसूबे की तरक्की से, गवादर पोर्ट की तरक्की से दुनिया डरी हुई है, सहमी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो करंट अकाउंट खसारा है वो कम हो गया है, सरप्लस हो गया है। पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हो रही है, इदारे बेहतर हो रहे हैं, अमन अमान सिक्योरिटी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की सरहदें महफूज हो गई हैं, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के करम से कोरोना वायरस से तबाहकारियां नहीं हुई हैं, पाकिस्तान की मईशत संभल रही है, पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर बेहतर हो रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके झंडे डंके बज रहे हैं, झंडे गाड़े जा रहे हैं। कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें नाज़रीन काम दुश्मनों को हज़म नहीं है, इसलिए दुश्मन डरा हुआ है, सहमा हुआ है, चीखों पुकार कर रहा है, और वो अपने एजेंटों के ज़रिए से, ये मीडिया के ज़रिए से, जो ख़रीदा हुआ मीडिया है, मैं पाकिस्तान की मीडिया की बात करता हूँ, जो भारत की ज़ुबान बोलता है, जो इसराइल की ज़ुबान बोलता है, जो ये दावा करता है कि पाकिस्तान भारत को तस्लीम कर रहा है, कश्मीर भारत को फ़रोख्त कर रहा है, इसराइल को तस्लीम कर रहा है, यहूदियों से ताल्लुकात बना रहा है। हालांकि नाज़रीन काम पाकिस्तान कैसे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौक़िफ़ को पांव तले रोन सकता है, जिन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारे लिए शहरग है, जिनके ज़माने के अंदर कश्मीर की आज़ादी की मूवमेंट शुरू हुई थी, उनके मौक़िफ़ को कैसे तब्दील किया जा सकता है। नाज़रीन काम पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़लस्तीन के हवाले से 2 टोक मौक़िफ़ का इजहार किया था कि यह एक नाजायज़ सहयूनी रियासत है, इसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। तो आखिर पाकिस्तान कैसे बानी पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को पांव तले रोन सकता है। इसलिए अवाम को समझना होगा कि ये जो बातें सामने आ रही हैं, चाहे अपोजिशन की जमातें करें, चाहे जो बिकाऊ मीडिया है जिनके लिफाफे बंद हुए हैं, वो सहाफ़ी ये प्रोपेगेंडा करें कि पाकिस्तान की आर्मी ने और हुकूमत ने कश्मीर को बेच दिए है, इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है, इनसे बचना होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान दुनिया नोट कर चुकी है, वो इस बात को जानते हैं कि भारत के साथ हमें ताल्लुकात बहाल नहीं करने हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी बयान दे चुके हैं कि हम भारत के साथ उस वक्त तक ताल्लुकात बहाल नहीं कर सकते जब तक कि कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता है। नाज़रीन काम कश्मीर के अंदर ग़ज़वा हिंद भी शुरू है, भारतीय फोर्सेस पर हमले भी हो रहे हैं, रोज़ाना ताबूत भी निकल रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया ये खबरें छुपाता है, बताता नहीं है, ताकि भारत की जो फोर्सेस हैं उनके दिल कमज़ोर ना हो जाएं, वो बागी ना हो जाएं, वो बुज़दिल ना हो जाएं। नाज़रीन काम 2 नहीं बल्कि 5 कश्मीरी जो 5 कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौजी थे उन पर हमला हुआ है, उनमें 5 कश्मीर के अंदर रहने वाले भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी बताए जाते हैं, और ये मुजाहिदीन ने हमला किया है। ये मैं अभी गुज़श्ता 24 घंटों की कार्रवाइयाँ बता
बता रहा हूं, जिसमें से 5 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और 2 भारतीय फौजियों की हलाकतों की इतलात है। इस साल नाज़िर काम 5 माह मुकम्मल हो चुके हैं। 5 महीनों में भारतीय फौज के 40 के करीब फौजी खुदकुशियां कर चुके हैं कश्मीर के अंदर है, और जो मुजाहिदीन के हमले हैं उनमें 60 से ज़्यादा भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि 150 से ज़्यादा भारतीय फौजी जख्मी हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन भी शहादतें दे रहे हैं, उनका भी इनकाउंटर होता है, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ये सब कुर्बानियाँ उन्हें रायगा नहीं जा रही हैं, उन्हें ज़िंदा कर रही हैं। ये हकीकत है नाज़िर काम, जब आप कुर्बानी देंगे तो आप ज़िंदा हो जाएंगे। कुर्बानी से इनकलाब आया करता है, कुर्बानी से जंगें जीती जाया करती हैं। इसलिए कश्मीरी मुसलमानों को फ्रीडम फाइटर्स का साथ देना होगा, ग़ज़वा हिंद को सपोर्ट करना होगा, भारत के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चली हुई है आलमी सतह पर उसे सपोर्ट करना होगा। पाकिस्तान इस हवाले से कंट्रीब्यूट कर रहा है, कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद कर रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए से, आलमी सतह पर जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसके ज़रिए से, जो फ़ॉरेन चैनल्स हैं, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स चैनल हैं, उनके ज़रिए से। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह कश्मीरियों को उनका हक़ ज़रूर दिलाएंगी। भारत अपनी तबाही से दो चार है, जहाँ पर कोरोना वायरस से रोज़ाना हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, वहीं नाज़िर काम भारत के ऊपर चाइना हमला आवर है और चीन के ज़रिए से लद्दाख का इलाका छीना जा रहा है। और इसी तरह से नाज़िर काम भारत जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू कर रहा है बीजेपी के ज़रिए से, इस मूवमेंट के ख़िलाफ़ भी भारतीय मुसलमान खड़े हो रहे हैं और वो तहरीक शुरू कर रहे हैं, और सिखों की तहरीक है, और जो दुनिया भर से भारत के ऊपर प्रेशर है वो अलहदा है। तो ये सारी चीज़ें भारत की तबाही का बायस बन रही हैं और कश्मीरियों के लिए एक फ़िज़ा बन रही है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह से फ़लस्तीन आज़ाद होगा उसी तरह से कश्मीर भी आज़ाद होगा। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। लम्हा बलम्हा दुनिया भर की सूरत हाल आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।